जोशीमठ का ज़्यादातर पोर्शन अब बचने से रहा। पहाड़ों में सड़कों ने वो कत्लेआम कर दिया है कि वो पूरा पहाड़ टाइम बम में बैठ गया है ज़्यादातर। ये बहुत उदास सत्य है कि अब जोशीमठ के ज़्यादातर पोर्शन का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब इसको कोई भी ताकत इसको अभी नहीं बचा सकती है, तो ये ख़त्म होने के कगार पे है। इसलिए अब कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, अब लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से क्रीपिंग की स्पीड बढ़ रही है, पहले स्लो मूव हो रहा था सब्सिडेंस, अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से कभी ये भी सुनोगे आपकी 500-600 या 50-60 घर एकदम कोलैप्स कर गए। तो इसलिए तत्काल लोगों को वहाँ से विस्थापित करना बहुत ज़रूरी है। जोशीमठ का ज़्यादातर पोर्शन अब बचने से रहा। 1939 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम सेंट्रल हिमालय था। प्रोफेसर हेम एंड प्रोफेसर गांसर, ये स्विस एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ ट्रेवर्सेस किए और उन्होंने उस टाइम पे लिख दिया था 1939 में, पहले पब्लिकेशन मोनोग्राफ आया था, उसमें लिखा था इन्होंने कि ये क्षेत्र जो है, ये जोशीमठ जो बसा हुआ है वो बड़े लैंडस्लाइड मटेरियल के ढेर पे बसा हुआ है। 1976 में तत्कालीन उस समय भी जोशीमठ में लैंडस्लाइड के काफ़ी इवेंट्स हुई थी। तो तत्कालीन जो गढ़वाल कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने एक बहुत शानदार एक कंक्लूसिव, बिल्कुल टू द पॉइंट एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत साफ रिकमेंडेशन थी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो बहुत समुचित अध्ययन के बाद किया जाना चाहिए। बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाने चाहिए। जो वहाँ इरेटिक बोल्डर्स हैं उनको तोड़ के तोड़ना नहीं पड़ेगा, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इरेटिक बोल्डर मतलब मकान के बराबर बड़े बोल्डर हैं वो, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के अलावा मतलब बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाने चाहिए। साफ उसमें लिखा गया था ब्लास्टिंग बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए। हुआ क्या, वो जैसी ही सरकार की रिपोर्ट थी, सरकार ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। हिमालय सबसे अजूबा पहाड़ है, सबसे नया है, सबसे नया, सबसे ज्यादा मतलब डेवलपिंग है, तो उसमें ये सारी। अब आप देखिए कि धर्मशाला हिमाचल का धर्मशाला में ऐसी स्थितियां हैं, वो सबसाइड कर रहा है। भटवाड़ी ने पूरा सबसाइड कर गया और जोशीमठ आपके सामने है ही है। गोपेश्वर में देख लेना, गोपेश्वर में लगातार इधर उधर से खिसक रहा है। गोपेश्वर भी टाइम बम में बैठा हुआ है। जब हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं, तब हम इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं कि तब हमको मतलब आप ये भी देख लीजिए कि जब वो जो फरवरी 2021 की घटना हुई, तो उस टाइम पे फिर सरकार का सबसे पहले स्टेटमेंट ये था कि इस घटना के बहाने हाइड्रो पावर के अगेंस्ट माहौल न बने जी। हाँ। तो और दूसरी बात यह है कि जब लगातार सड़क चौड़ीकरण से लगातार बड़े पैमाने पर स्लोप्स पे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। पहाड़ों में सड़कों ने वो कत्लेआम कर दिया है कि वो पूरा पहाड़ टाइम बम में बैठ गया है ज़्यादातर।